नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का ईवीएस। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और संभावित आने वाले क्वेश्चन को लिया गया है जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आएंगे। कह है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सूर्य, बी है पृथ्वी, सी है चंद्रमा और डी है शुक्र। तो देखिए ऊर्जा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 25%, 30%, 50%, 10%। तो देखिए ये जो होता है 10%, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10%। ये देखिए जो लिंडमैन साहब थे, इन्होंने 10% का नियम दिया है, ठीक ना। इन्होंने बताया कि जो 90% जो भाग होता है ऊर्जा का, वह प्राकृतिक में जाकर के क्या होता है, नष्ट हो जाता है, और 10% जो भाग होता है वह दूसरे में जीव में स्थानांतरित होता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। तो ये जो कहते हैं हम लोग शुक्र को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुनामी का कारण है। तो ऑप्शन नंबर 1 है एक बहुत गर्म समुद्री धारा, बी है मछलियों का बहुत बड़ा समूह, सी है पिघलता हुआ ग्लेशियर और डी है समुद्र तल से भूकंप। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, समुद्र तल से भूकंप जब आता है तो सुनामी आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। ऑप्शन नंबर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बी है दक्षिणी क्षेत्र, सी है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और डी है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो देखिए स्थानांतरित जो खेती होती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। गंगा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 है अरावली श्रेणी से, बी है लद्दाख ग्लेशियर से, सी है गंगोत्री ग्लेशियर से और डी है मिलाप ग्लेशियर से। तो देखिए जो गंगा नदी निकलती है ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है केरल, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है मध्य प्रदेश। तो देखिए ये जो लाभान्वित हुआ है यह राजस्थान, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। एक अध्यापक मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, नहीं, बी है दोनों महिलाएं सशक्ति आंदोलन से संबंध है, नहीं, सी है दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, ठीक है, डी कह रहा है दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए दोनों आंदोलनों का जो आंदोलन है वह पर्यावरणीय मुद्दों पर है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस और डी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो देखिए जो स्नेही माना जाता है यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं सीएनजी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है पटाखों के कारण ध्वनि
प्रदूषण, बी है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, और सी है किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ई फारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर है जय ट्रोफा, बी है कैडल नट ट्री, और सी है कापर लीफ, और डी है सर्पगंधा। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। जय ट्रोफा, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है यह स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है जम्मू कश्मीर में, बी है तमिलनाडु में, सी है पश्चिम बंगाल में, और डी है केरल में। तो यह कहाँ स्थित है, बताइए। तो ये देखिए जो शांत घाटी है यह केरल में स्थित है, ठीक ना। केरल में कहाँ पर? पलक्कड़ जिले में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और सी है केंद्रीय जल आयोग, और डी है सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए जो प्रदूषण से जो नियंत्रित करने वाली जो एजेंसी है यह जो है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जल समस्या का निराकरण संभव है? जल अपव्यय रोककर, बी है समुचित जल प्रबंधन कर, सी है वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जल की जो समस्या है इसका निराकरण कैसे होगा, तो यह जो होगा जल अपव्यय रोककर भी होगा, समुचित जल प्रबंध करके भी, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा भी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 206, 275, 175। तो कुल कितनी होती है? तो 206 होती है, और बच्चों में 300 प्लस होती है, 350 प्लस होती है, ठीक ना, अर्थात 300 प्लस होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है? ऑप्शन नंबर 1 है आमाशय की दीवार से, छोटी आंत की दीवार से, बृहदात्र की दीवार से, या यकृत से। तो किससे होता है? बताइए। छोटी आंत्र की दीवार से होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा बीज नहीं है? गेहूँ, साबूदाना, काली मिर्च, सौंफ। देखिए गेहूँ बीज है और साबूदाना क्या है, बताइए। ये बीज नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूँ से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं? मिश्रण, छानन, पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन। तो देखिए जो पानी से अशुद्धि कैसे होगी, और दही से मक्खन निकालना, और गेहूँ के छोटे कंकड़ से
गेहूं में जो छोटे कंकड़ होते हैं उसको अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथक्करण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथक्करण। ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, ऑप्शन नंबर 1 है सेवा, गर्व, वेतन, छात्रों का विश्वास। तो देखिए जो शिक्षक होते हैं वह सबसे बहुमूल्य निधि जो होती है वह जो होती है छात्रों का विश्वास। छात्रों का जब विश्वास जीतेंगे तभी बच्चे आसानी से और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए कर है कटे और घाव, ये किस में जाएगा? यह हल्दी के चूड़ से हो जाएगा। और करा सामान्य ज्वर, सामान्य ज्वर जो है मेथी के बीज की चाय से। और आँख की सूजन, यह किससे जाता है? ताजे धनिए के बीज से। और दांत का दर्द हींग के चूड़ से। ठीक ना। तो मिला लीजिएगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है गेहूं की, धान की, दलहन की, उपरोक्त सभी की। जब गेहूं का होगा, धान का होगा, दलहन का, तीनों का होता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीनों का होता है नाइट्रोजन। नहीं नहीं, तीनों का नहीं होता है, दलहन में होता है। ठीक ना, सिर्फ दलहन में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। बायोमैग्निफिकेशन है। ऑप्शन नंबर 1 है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, बी है जीव के आकार में वृद्धि, सी है समय के साथ उक्त में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, और डी इनमें से सभी। तो कौन हो जाएगा? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। समुद्री जल, वर्षा, पर्यावरण, हरे पौधे। तो देखिए जो ऑक्सीजन का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है? कौन होते हैं बताइए? हरे पौधे होते हैं। ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो कुल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक ना। कुल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक ना। एक बार और सुन लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, उत्पादक से अपघटक को नहीं। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, ये भी नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो ये कौन के थे ब्रह्म समाज की स्थापना? बताइए।
राजा राम मोहन राय, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कब किए थे? 20 अगस्त 1928 को, ठीक ना। अगला देखेंगे, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? लाहौर, पठानकोट, अमृतसर, अम्बाला। तो देखिए जो हुआ था अमृतसर में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन। कब तारीख को? 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919। प्रश्न नंबर अगला, इसमें कितने लोग मारे गए थे? 379 लोग मारे गए थे और 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ए होम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी। तो जी कौन किए थे, बताइए। तो ये जो किए थे WC बनर्जी ने, ठीक ना। ये कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कितने सदस्य थे? 72 सदस्य। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसमें 434 लोग थे। ये कौन किए थे दूसरा अधिवेशन? दादा भाई नौरोजी। और तीसरा 1887 में हुआ था मद्रास में। इसमें कितने सदस्य थे? 607 थे। ये कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। और एक और हुआ था, चौथा इलाहाबाद में हुआ था 1988 में। इसमें सदस्यों की संख्या जो थी 1248 थी। जॉर्ज यूले ने किए थे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर। ऑप्शन नंबर 1 है तारापुर, बी है कलपक्कम, सी है रावत भाटा, डी है काकरा पारा। तो देखिए कौन सा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रावत भाटा में, ठीक ना। जो 28 अक्टूबर 1969 को यह पहला परमाणु संयंत्र स्टेशन स्थापित किया गया था, ठीक ना। यह जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित है, ठीक ना। इसमें 123 समझौते किए गए थे, ठीक ना। तो देखिए, और परमाणु संयंत्र कहाँ है? जो कलपक्कम है यह तमिलनाडु में है। रावत भाटा जो है राजस्थान में। काकरापारा जो है गुजरात में है, ठीक ना। तो तारापुर नहीं हुआ था जी, यह तारापुर हुआ था। मैं तारापुर बोल रहा हूँ, लेकिन ये तारापुर में पहला हुआ था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1928, 1935, 1917, 1945। जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया गया था यह 1917 में, ठीक ना। यह क्यों किया गया था? बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त 3 कठिया पद्धति के विरोध में किया गया था यह, ठीक ना। जिसमें महात्मा गांधी ने सत्य तथा अहिंसा के ऊपर लोगों के विश्वास को सुदृढ़ किया था, ठीक ना। तो टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। आप लोग बताइए इसमें से कितने सही हुए। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल अगली प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।